हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग डायोड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें कुछ डिप्लीशन लेयर है, डायोड्स है, फैमिली ऑफ डायोड्स है। अच्छा कंसेप्ट्स है इसमें सारे क्वेश्चंस का। प्रीवियस ईयर का ही सारा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया गया है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तीनों ब्रांच के लिए बहुत ही बहुमूल्य सवाल है। इसीलिए प्लीज आप लोग जो है ना कॉपी पेन निकाल लें और उसमें अपने आंसर्स को जॉट डाउन करें और मैच कराएं, और हम इसका सारा सॉल्यूशन विद फिगर आपको आज समझाने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ डायोड्स। देखते हैं कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस रहता है और किस तरह से ये आपको जो है ना फायदा एग्जाम में पहुंचाने वाला है। तो डायोड का क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना पेपर पेन निकालने के बाद आप लोग वीडियोस को भी जरूर से देखना, डायोड का पूरा फैमिली मेंबर्स का, ताकि कंसेप्ट और भी क्लियर रहे। चलिए लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। Yes, a combination of two diodes when connected in parallel with नहीं होना चाहिए, a combination of two diode connected in parallel when compared to a single diode can withstand। देखो बोल ये रहा है combination of two diode connected in parallel, कहीं होगा वोल्टेज सोर्स, when compared to a single diode can withstand। ये क्या withstand का, withstand का मतलब होता है सहना, क्या सहेगा। twice the value of peak inverse voltage, क्या ये वाला 2 PIV सहेगा, तो ये वाला आपका PIV रहेगा, अगर तो ये डबल हो जाएगा। ये बोल रहा है ट्वाइस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, ये 2IF रहेगा, ये IF रहेगा। ट्वाइस द वैल्यू ऑफ लीकेज करंट 2I नॉट रहेगा, ये I नॉट रहेगा। ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 2 कट इन वोल्टेज बोल रहा है कि वो, यहाँ रखो इसको, हाँ ये 2V गामा रहेगा, ये V गामा रहेगा। तो आपको ये थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है। पहली बात कि पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है जो डायोड कैन विथस्टैंड, मगर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि वो रिवर्स बायस होगा या क्या होगा, इसीलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। larger leakage current is once again in your रिवर्स बायस, सो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ट्वाइस द वैल्यू ऑफ कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज डायोड के मटेरियल पे डिपेंड करता है। वी गामा फॉर सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट एंड वी गामा फॉर जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट। तो ऐसा नहीं कुछ भी बोला है कि वो जर्मेनियम से या सिलिकॉन से बना है, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच गया कौन, बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको सेकंड तरीके से वेरीफाई करो। देखो यार, जब दो डायोड पैरेलल में हैं तो करंट क्या हो जाएगा उसमें, सीरीज में। जब पैरेलल में करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन है, सीरीज में करंट और वोल्टेज का क्या, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट जो है ना वो डिवाइड हो जाता है और उसका रिवर्स। तो यहां पर अगर 2I जा रहा है तो यहां पे I और I जाएगा, तो इट विल सस्टेन ट्वाइस द वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि डिप्लीशन रीजन इन अ डायोड इज, डिप्लीशन रीजन इन अ डायोड इज, हाँ क्या है डिप्लीशन रीजन, पॉजिटिवली चार्ज्ड, कंप्लीटली न्यूट्रल एंड हैव नो चार्ज, पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज्ड, या अ चार्ज आर रीजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एज द जंक्शन। तो डिप्लीशन रीजन के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर बाय अ स्मॉल इमेज। देखो बेटा डिप्लीशन रीजन का इमेज आपके लिए हम लाए हैं यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो है ना वही यहाँ पर आ जाता है और यही आपका डिप्लीशन रेयर बनाता है, और ये डिप्लीटेड ऑफ आयंस है और यहाँ चार्जेस रहेगा। सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इज एब्सोल्युटली option D, a charge region of positive and negative ions as the junction. You can see negative ions and positive ions as the junction. Let's see next question जो बोल रहा है junction transistor is identical in working to a। देखो जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या है, बीजेटी, इसमें 3 लेयर होता है, PNP या NPN। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, तो आप देख सकते हो जंक्शन ट्रांजिस्टर इन वर्किंग इज आइडेंटिकल इन वर्किंग। तो वर्किंग में किसका है, कॉमन सेंस की बात है कि ये भी करंट को अलाउ कर रहा है फॉरवर्ड टू रिवर्स, और यहां पर भी एक डिप्लीशन लेयर W हो जा रहा है PN। तो लगभग ये इक्विवेलेंट वर्किंग है। सो द करेक्ट आंसर इज डायोड। अंडर रिवर्स बायस कंडीशन
करंट थ्रू पीएन जंक्शन इज, रिवर्स बायस कंडीशन में करंट कितना रहेगा पीएन जंक्शन में, रिवर्स बायस कंडीशन में 100 मिली एम्पियर, वेरी लार्ज, 100 मिली एम्पियर, वेरी लार्ज, ओनली फ्यू माइक्रो एम्पियर, या रेंज ऑफ 100 to 500 मिली एम्पियर। लेट्स सी अ इमेज, एक इमेज आपके लिए हम लाए हैं। आप देखो इस इमेज में ये जो हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड है, इसमें लीकेज करंट ये है, दिस इज योर लीकेज करंट जो बहुत स्मॉल है, दिख भी नहीं रहा है, देखो यहां दिख भी नहीं रहा है, कैन यू सी दिस, दिख भी नहीं रहा है लीकेज करंट। तो ये लीकेज करंट जो होगा ना वो बहुत ही स्मॉल होगा, इट इज ओनली फ्यू माइक्रो एम्पियर, क्योंकि सिलिकॉन का नैनो एम्पियर में और जर्मेनियम का माइक्रो एम्पियर में। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, दो क्वेश्चन है, द फ्यू कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन डायोड इज, पोटेंशियल बैरियर पीएन डायोड में क्यों होता है, ये चित्र देख लो, पोटेंशियल बैरियर पीएन डायोड में क्यों होता है, बोलो, ऑप्शन दिखाएं, देखो ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द जंक्शन, डिप्लीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नियर द डिप्लीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ, नेगेटिव चार्ज है सिर्फ, पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ, इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा एंड द ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज इसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है, इमेज आपको हमने दिखला दिया। डिप्लीशन लेयर इज मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल होल्स, इमोबाइल आयंस या मोबाइल आयंस। देखो डिप्लीशन रीजन का मतलब भी है डिप्लीटेड ऑफ आयंस, डिप्लीशन रीजन का क्या मतलब है, डिप्लीटेड ऑफ आयंस, आयंस उसमें डिप्लीट हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो कोई भी चार्ज उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहता है। तो डिप्लीशन लेयर इज मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होता है, इसलिए ये नहीं होगा मोबाइल होल्स, मोबाइल होल्स कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इमोबाइल आयन, देखो जब क्या होता है, चित्र में आपको दिखाएंगे, चित्र में आप देखोगे कि जितना नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस है यहाँ उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस होता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट जब हो जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ये इमोबाइल इसलिए है क्योंकि ये अपनी जगह को छोड़ता नहीं है, आयंस विच इज इमोबाइल विच कैनॉट मूव, सो इट इज इमोबाइल आयन। इमोबाइल का मतलब है जो मूव ना करे, सो द करेक्ट आंसर इज इमोबाइल आयंस। समझ में आ रही है बातें, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ अनबायस्ड जंक्शन इज, बायस्ड जंक्शन नहीं बोल रहा है, अनबायस्ड बोल रहा है, अनबायस्ड में जिसमें कोई वोल्टेज नहीं लगा हुआ है, तो विड्थ कितना होगा आपको नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, देखो इमेज से देखोगे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा चीजें। देखिएगा बेटा, ये आपका इमेज है जिसमें क्या हो रहा है कि डिप्लीशन रीजन ड्यूरिंग द जीरो बायस कंडीशन एंड डिप्लीशन रीजन रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन कितना बड़ा हो जा रहा है और जीरो बायस यानी कि नो बायस या अनबायस्ड में कितना पतला हो जा रहा है। तो अनबायस्ड में इसका जो है ना वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली योर इन नैनो, ये कितना है माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। तो W इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर फॉर अनबायस्ड and W is equal to 0.1 micrometer for forward biased and W is equal to 0.9 micrometer for reverse biased। ठीक है, सेकंड सवाल पूछता है, पीएन जंक्शन वर्क्स लाइक अ कंडक्टर, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर या रेक्टिफायर। तो कंडक्टर होगा मगर एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, एक डायरेक्शन में नहीं करता है, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर या रेक्टिफायर। तो देखो एक इमेज दिखाते हैं फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो तो ये क्या सा इमेज है बेटा, देखिए ठीक से, देखो तो क्या हो रहा है, ये एसी इनपुट जा रहा है और यहाँ पर आपको पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है वो भी हाफ, और ये हो रहा है डायोड के वजह से, इसी को तो बोला जाता है रेक्टिफायर, यही तो है बेटा रेक्टिफायर। तो डायोड एक्चुअली वर्क्स एज अ रेक्टिफायर, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि पीएन जंक्शन वर्क्स लाइक अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर करेक्ट करे एसी को डीसी में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, डायोड एट फॉरवर्ड बायस हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, डायोड एट फॉरवर्ड बायस हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। डायोड जब फॉरवर्ड बायस में है
याद करो बेटा, फॉरवर्ड बायस में जब डायोड रहेगा तो क्या होगा, पीएन जंक्शन के फॉर्म में देख लो, जब डॉट फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा, ये पूरा यहाँ से वोल्टेज से सोर्स से करंट निकलेगा और ये जंक्शन को तोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। जंक्शन तोड़ता है तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, तो अब ये आप ध्यान रखना कि जंक्शन तोड़ के जो आ रहा है उसी को ड्रिफ्ट बोला जाता है, एज वी हैव रिटन योर हियर ड्रिफ्ट। तो जो ड्रिफ्ट करंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या होगा। ऑप्शन ए नहीं, इसको 1 2 3 कर लो। दिस इज स्टेटमेंट 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, क्योंकि 1 2 3 4 में दिया हुआ है। डिप्लीशन विथ डिक्रीजेस, देखो बात सही है, फॉरवर्ड डिप्लीशन विथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एफ बी। तो जितना जितना आपका फॉरवर्ड बाइसिंग होगा उतना उतना डिप्लीशन रेट घटेगा। तो ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एकदम सही है। डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस, क्योंकि डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस इज आल्सो करेक्ट बिकॉज रिवर्स बायस में डिफ्यूजन करंट होता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, डिफ्यूजन करंट रहता है। तो डिफ्यूजन करंट रिवर्स बायस में बढ़ता है तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, घटेगा। ड्रिफ्ट करंट डिक्रीजेस, ये गलत है, ड्रिफ्ट करंट डिक्रीजेस नहीं होना चाहिए, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस होता तो सही होता। और स्टेटमेंट 4 है, डिफ्यूजन करंट विल फ्लो इन डायोड, डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस है, ऐसा नहीं कि डिफ्यूजन करंट जीरो हो गया, इसीलिए ऑप्शन 4 भी सही होगा। तो 1 2 एंड 4 इज करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन सा सही है, 1 3 नहीं, 1 2 एंड 3 नहीं, 1 2 भी नहीं, 1 2 3 एंड 4 नहीं, गलत है। 1 2 एंड 4, ऑप्शन ई लिखो, 1 2 एंड 4, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोई भी ऑप्शंस नहीं था इसलिए सवाल को छोड़ देना, ये तो हम अपने से ले लिए। अब पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय, पीएन जंक्शन किस चीज से बनता है, बाय वेल्डिंग ऑफ पी टाइप क्रिस्टल विद एन टाइप क्रिस्टल, ना बाबा। फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ अपोजिटली डोप्ड सेमीकंडक्टर, ये वेल्डिंग वर्ड यहां नहीं होना चाहिए था, ये वेल्डिंग वर्ड को यहां से आप उड़ाइए। बाय, यहां लिखो वेल्डिंग, ठीक है, बाय वेल्डिंग ऑफ पी टाइप विद एन टाइप नहीं होगा, ये गलत आंसर है। बाय फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ ऑपोजिटली डोप्ड सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही। फ्रॉम मेटल टू मेटेलिक कंडक्टर, नहीं, मेटेलिक नहीं होता है। फोटोसेंसिटिव, नहीं, वो तो सिर्फ आपका फोटो डायोड होता है फोटोसेंसिटिव। तो ऑपोजिटली डोप्ड से बना होता है, एज यू कैन सी ऑन द फिगर ऑल्सो कि किस तरह से इसे बनाया गया है। तो आप देख ही सकते हो कि अपोजिटली डोप्ड है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। नेक्स्ट सवाल, एलईडी with gallium arsenide is operated in room temperature. Find its wavelength of radiation if its energy is equal to 1.47 electron volt. तो हम लोगों को फॉर्मूला पता ही है, E is equal to 1.24 electron volt by lambda. LED made with gallium arsenide is operated in room temperature. Find the wavelength. Therefore, lambda is equal to 1.24 by E, यहां माइक्रोमीटर करना होगा, ठीक है। तो अब आपको यहां पर ये नहीं पूछ रहा है, ये तो अल्ट्रावायलेट और आईआर के चक्कर में पूछ रहा है, चलो निकालते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.24 बाई ई, कितना दिया हुआ है बेटा, 1.47, 1.47, इसको डिवाइड करो तुम लोग, तो डिवाइड करोगे तो 0.83 माइक्रोमीटर के आसपास आएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.83, लैम्डा इज इक्वल टू wavelength is equal to 0.83 माइक्रोमीटर। दिस मीन्स के ये इन चारों में कहाँ रहेगा, तो अभी आपको याद करा देते हैं। 0.4 माइक्रोमीटर, तो 0.7 माइक्रोमीटर ही हम लोग देख सकते हैं। 0.7 के ऊपर 0.8 हो जाता है, इसीलिए ये आ जाएगा इंफ्रारेड कैटेगरी में। मजा आ रहा है, चलो वेरी गुड। एक और सवाल, चलिए एक सवाल और देखते हैं कि ग्रीन कलर एलईडी है और इस ग्रीन कलर एलईडी में आपका बोल रहा है कि इट रेडिएट्स एनर्जी ऑफ, ये जो है ना ये 10 टू द पावर एमस्ट्रॉन्ग है, ये 5490 एमस्ट्रॉन्ग। फाइंड द एनर्जी गैप, ईजी निकालना है, ठीक है। कैसे ठीक है, तो गिवन है आपका लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 5490 एमस्ट्रॉन्ग विच इज इक्वल टू 5490 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। एमस्ट्रॉन्ग इज 10 टू द पावर -10 मीटर।
और निकालना क्या है आपको Eg, तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है Eg इक्वल टू 1.24 बाई लैम्डा, मगर यहाँ पर Eg इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तभी जब आपका लैम्डा माइक्रोमीटर में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग माइक्रोमीटर में करने के लिए क्या करना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10 टू द पावर -10 नहीं, 10 टू पावर प्लस 10 होता है ना एंगस्ट्रॉम, 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर करने के लिए। देयरफॉर Eg इज इक्वल टू 124 इंटू 10 टू द पावर 124 इंटू 10 टू द पावर 124, 10 में से 6 गया 4, 124 10 पावर 4 बाई लैम्डा, लैम्डा कितना है 5490, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का हम 10 टू पावर 10 ऊपर ले ही चुके हैं, और 00 क्योंकि यहाँ का पॉइंट आया था तो 00, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो द वैल्यू विल बी 2.258 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो Eg इज 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, डोपिंग लेवल क्या है जेनर डायोड में? डोपिंग लेवल इज देखो हाई है, मॉडरेट, लो और हाई, चार ऑप्शन में। कंपेयर टू टनल डायोड इट इज लो, क्योंकि टनल डायोड हैज हाईएस्ट डोपिंग, तो उसके कंपेयर में लो हो जाएगा, मगर एज ए जनरल क्या मारेंगे, हाई। जेनर डायोड इज अ डैश डिवाइस। बताओ ना जेनर डायोड कौन सा डिवाइस है? देखो ना, ये ग्राफ देख के क्या लग रहा है? ग्राफ देख के ही पता चल रहा है, ये डायोड का इधर पार्ट लो चाहे इधर पार्ट लो, ये दोनों ही आपका नॉन लीनियर है, बोथ आर नॉन लीनियर। सो तो जेनर डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। मजा आ रहा है? ठीक है, हाँ देखो, जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ, तो जेनर डायोड का तो नाम ही है, द सेकंड नेम ऑफ जेनर डायोड इज कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड हैज डैश पीएन जंक्शन, जितना डायोड का होता है उतना ही होता है। एक जेनर डायोड यूटिलाइजेस डैश कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स ऑपरेशन। ऑब्वियसली जेनर डायोड इज रिवर्स बायस, तो इट ऑपरेट्स द रिवर्स बायस्ड। ठीक है, नॉट फॉरवर्ड नॉट रिवर्स, नहीं फॉरवर्ड नहीं, ठीक है, रिवर्स बायस ही सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, टनल डायोड हैज हाई रेजिस्टिविटी, लो स्विचिंग डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड, एन एम्पलीफाइंग डिवाइस, वेरी हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डिवाइस। अभी आपको बार बार बताया गया कि टनल डायोड हैज अ हाईएस्ट डोपिंग, देयरफॉर वेरी हाई या हाईएस्ट दोनों ही वर्ड सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर टनल डायोड? टनल डायोड इज ऑलवेज बायस्ड बाय डीसी सोर्स, गलत है। इन द मिडिल ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, यस, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन एकदम सही है। इन द पॉजिटिव रेजिस्टेंस, इन द रिवर्स डायरेक्शन नहीं। टनल डायोड का आप ग्राफ याद करो, कैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, ये घट रहा है, फिर एक्सपोनेंशियलाइज कर रहा है, तो ये जो रीजन था ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, जो फॉरवर्ड बायस में होता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, असर्शन रीजनिंग, कट इन वोल्टेज V gamma for germanium diode is greater than for silicon diode, ये असर्शन है। ठीक है, और रीजनिंग क्या है? और रीजनिंग है कि जर्मेनियम डायोड हैज हायर रिवर्स सैचुरेशन करंट देन सिलिकॉन डायोड। ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। लेट्स ड्रॉ अ सिंपल ग्राफ। ये है फॉरवर्ड बायस का और ये है रिवर्स बायस का, ये है IF और ये है -IF। अभी हम आपको एक ग्राफ बना के दिखाते हैं, फॉरवर्ड बायस में ऐसे राइज किया और ये ऐसे राइज किया, तो ये जो है ये वाला 0.3 है और ये है 0.7, तो कौन किसका है? ऑब्वियस बात है, दिस इज फॉर सिलिकॉन एंड दिस इज फॉर जर्मेनियम। तो फॉरवर्ड में किसका ज्यादा है? कट इन वोल्टेज V गामा फॉर जर्मेनियम डायोड इज ग्रेटर देन फॉर सिलिकॉन डायोड? नहीं जी, सिलिकॉन डायोड का ना कट इन वोल्टेज ज्यादा है, इसी को तो V गामा बोला जाता है। कट इन वोल्टेज नीचे, उधर तो बैकग्राउंड बोला जाता है, इस तरफ वाले वोल्टेज को VBR बोला जाता है। तो स्टेटमेंट A इज रॉन्ग, A इज फॉल्स। सेकंड देखो, जर्मेनियम डायोड हैज हाईएस्ट रिवर्स सैचुरेशन करंट देन सिलिकॉन डायोड। देखो जर्मेनियम डायोड और सिलिकॉन डायोड, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है एक, और एक और रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो पूछा जाएगा कि कौन किसका है, तो सिलिकॉन का रिवर्स सैचुरेशन करंट कम होता है नैनो एम्पियर में, तो ये वाला पार्ट है सिलिकॉन का और ये वाला पार्ट है जर्मेनियम का, क्योंकि जर्मेनियम का होता है माइक्रो एम्पियर में, इसीलिए R इज ट्रू। तो R इज ट्रू एंड A इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है,
इसको नेक्स्ट फिगर में ले लेते। चलो ये वाला सवाल पहले हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा है कि चूज प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स और वाई टू मेक द स्टेटमेंट करेक्ट। स्टेटमेंट करेक्ट करने के लिए आप कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ क्या गड़बड़ है? स्टेटमेंट 1 टनल डायोड एक्स, और यहाँ एक्स इज मिसिंग है। स्टेटमेंट 2 इज एलईडी वाई। अब बताओ कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स? एक्स इज रिवर्स बायस यानी कि टनल डायोड रिवर्स बायस है, वाई इज फॉरवर्ड बायस, यहाँ एफ लिखो, एफ फॉरवर्ड बायस नहीं, X is reverse bias, Y is reverse नहीं, X is forward bias, Y is reverse bias नहीं, X is forward bias, Y is forward bias, yes. Tunnel diode और LED both operates under forward bias condition, इसीलिए ये सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग देखते हैं जल्दी से बेटा। मैच द फॉलोइंग में क्या देखना है कि वैरेक्टर टनल फोटो जेनर 4 डायोड है, टू चार्ज ऑक्सिलरी बैटरी, बेस्ट चॉइस फॉर सिलिकॉन आईसीज, बेस्ट और सुटेबल आईसीज लगे, आईसीज फॉर ग्रुप 3 एंड 5 हाई फ्रीक्वेंसी। चलो मैच कराते हैं। देखो फोटो डायोड वो डायोड होता है जो आपका करंट से लाइट से करंट निकलता है। तो लाइट से जो करंट निकलती है तो ये हम लोगों को ऑक्सिलरी बैटरी को चार्ज करने में काम आता है। तो इसका सी का 1 होगा। सी का 1 कहाँ है? इन दोनों में। तो ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बाकी आपका देखना है बी का 4, तो दोनों ही में ही कॉमन है, तो बी का 4 जो है ऑब्वियसली कॉमन हो जाएगा। और यहां पर भी सी का 1 दोनों में कॉमन है ही है, सी का 1 और बी का 4। तो बी का 4 इसलिए होगा, टनल डायोड हाई फ्रीक्वेंसी है, माइक्रोवेव डायोड ही है, वो हाई फ्रीक्वेंसी होगा ही होगा। अभी हम लोगों को देखना है कि अब हम लोगों को क्या देखना है कि जेनर डायोड देख लेते हैं डी का। जेनर डायोड किससे बनता है? ग्रुप 3 ग्रुप 5 या आईसी? जेनर डायोड ग्रुप 3 5 से मतलब नहीं है, इट इज अ सिलिकॉन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा डी का 2, और डी का 2 है ऑप्शन सी में, सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और मैच द फॉलोइंग सवाल देखते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। वैरेक्टर डायोड, टनल, फोटो और जेनर है। इधर क्या है? चार्ज ऑक्सिलरी बैटरी, रेफरेंस वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग सर्किट, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सर्किट। अभी तुरंत हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि फोटो डायोड चार्ज ऑक्सिलरी बैटरी होगा, यानी कि सी का 1 होगा। सी का 1 माने ये दोनों, तो 1 और 2 खत्म हो गया। और अभी हम लोगों ने देखा कि आपका टनल डायोड जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सर्किट है, तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बी का 4 में ये दोनों आ गया। अब ए और डी में देखना है। तो हम लोगों को पता है कि जेनर डायोड को ऑल्सो हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर या रेफरेंस वोल्टेज भी बोलते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो है ऑप्शन सी। तो इसी तरह से ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। अब हम लोगों को एक और सवाल देख लेते हैं। सिलिकॉन डायोड, जर्मेनियम डायोड, एलईडी और टनल डायोड, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन टनल डायोड का होना चाहिए, और एलईडी इज ऑल अबाउट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो सी का 4, सी का 4 है, तो ये दोनों ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, एलिमिनेट ये दोनों से आएगा। और आपका टनल डायोड इज ऑल अबाउट हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, यानी कि डी का 1, तो डी का 1 में यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन क्लियर, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप ये इसी तरह से देख लो, सिलिकॉन डायोड वेरी लो रिवर्स बायस सैचुरेशन करेंट या लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, तो वेरी लो रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट सिलिकॉन का होगा। अभी आपको हमने एक चित्र बना के दिखाया था, ये वाला देख लो, वेरी लो है ना। और इसका जर्मेनियम डायोड हैज लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, जर्मेनियम डायोड हैज लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.3 वोल्ट। So we have done 25 sets of question today, जो आपके लिए पिछले ही एग्जाम्स का सारा पूछा हुआ है। जेई, एई, गेट, ईएसपीएसयू, सारा डायोड्स का हमने 10 सालों का क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट किया और फिर आप लोगों के लिए लाए। और होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज को प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। और प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर से करते हैं। थैंक यू, सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेक्टिफायर।